कि जब अकेले माधव को लेके अर्जुन चला द्वारिका से कुरुक्षेत्र के लिए, तो मजे लेते हुए कृष्ण ने कहा, अरे पगले तू बावला है, तुझे तमीज ना आई। ने कहा क्या हो गया प्रभु? बोले तू तो छाछ लेके जा रहा है, माखन तो वो ले गया। बोले वो बावला है, वो माखन ले गया, मैं माखन चोर को लेके जा रहा। इसे प्रेम करने के लिए उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों आवश्यक हैं। या तो आपके सम्मुख है तो आप प्रेम कर रहे हैं, या आपकी आंखों से ओझल है तो आप प्रेम के गाने गा रहे हैं। सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के स्वर में गाते हैं, जब हद से गुजर जाती है खुशी, आंसू भी छलक कर। कृष्ण शांति लेने गए थे और शांति लेने के प्रयासों में मेरे योगेश्वर ने 1% कमी नहीं करी। जितना झुक सकते थे उतने झुके। दुर्योधन जैसे नीच को उन्होंने पुरुष श्रेष्ठ कहा। कभी पढ़िए आप उस पर्व में व्याख्या महाभारत, कहते हैं पुरुष श्रेष्ठ, आपका यश वैसे ही ऊंचा रहेगा, आप युद्ध मत करिए, मान जाइए। दुर्योधन नहीं माना, लेकिन जब पांडवों की कुटिया से गए थे संधि वार्ता के लिए और दोपहर का भोजन करने के बाद कृष्णा अर्थात द्रौपदी हाथ धुलाने के लिए गई, तो थोड़ा सा जल हाथ पे गिराते ही द्रौपदी ने जल रोक लिया। कृष्ण ने मुंह की ओर देखा कि क्या हुआ। द्रौपदी ने कहा कि कन्हैया, याद है बचपन में तुम जब हमारे घर आए थे छुट्टियों में, तुम मुझसे चौसर का एक दाव हार गए थे। तो कन्हैया ने कहा हाँ याद है। तुमने मुझसे पूछा था मांग, क्या मांगती है कृष्णा? मैंने कहा था कान्हा कभी समय आएगा तो मांग लूंगी। वो समय आ गया है। कृष्ण ने कहा मांगो द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा कन्हैया, शांति के लिए जा रहे हो, संधि के लिए जा रहे हो, मैं ये मांगती हूं कि युद्ध लेकर लौटना। मैं अपने इन केशों को दुशासन की छाती के रक्त से धोऊंगी, प्रतिहिंसा और सत्य की। कृष्ण शांति लेने गए, युद्ध लेकर लौटे, लेकिन पूरी महाभारत पढ़ना मेरे कहने पर एक भी पल भगवान आपको ऐसे नहीं लगेंगे कि वो युद्ध लेना चाहते हैं। वे तो योगेश्वर हैं, त्रिकालदर्शी हैं, त्रैलोक्य उनके सामने हैं। उन्हें पता है कि मूर्ख नहीं मानेगा, लेकिन वो पूरी राज्यसभा के सामने, उसके पिता के सामने, पिता में भीष्म के सामने उसे एक्सपोज करना चाहते हैं कि ये युद्ध चाहता है, मैं युद्ध नहीं चाहता। यहां तक कि जिस दर्शन को उन्होंने केवल मां को दिखाया था और मां की भी स्मृति लोप कर दी थी, उस विश्व रूप का दर्शन पहली बार उन्होंने वहीं किया है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए, कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या? दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा दो तो दे दो हमको 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असिन उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख पवन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संकार सकल, मुझ में लय है संकार सचल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परद बंध को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। द्रगहो
द्रगहों तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि शरद शतमंद मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोश विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, आहा दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान यहां किसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधने चाहे मन, तो पहले तो बांध अनंत गगन, सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कर सकता है। यह जो कृष्ण है, इसने छूटी हुई चीजों से अपना जीवन बनाया है। राम से जो चीजें छूटी हैं, उन्होंने राम के प्रति करुणा पैदा की है, दुख पैदा किया है, आंसू पैदा किए हैं। कृष्ण से जो जो छूटा है, कृष्ण ने उसका उत्साह उत्सव मना लिया है। कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंचे। दुर्योधन पहले पहुंचा, मस्तक के पास जाकर बैठ गया। मूर्ख जब भी प्रेम के पास पहुंचता है तो सिर पे चढ़ जाता है। ये पहली पहचान है मूर्ख की। बहुत सारे लोग आपके भोलेपन को, आपके स्नेह को, आपकी कमजोरी समझते हैं। मेरा एक शेर है कि मैं जो चुप रहता हूं तो मेरे कुछ कमजोर दोस्त मेरी खामोशी को मजबूरियां समझते हैं। मूर्खों को अक्सर ऐसा लगता है कि सामने वाला अगर दया दिखा रहा है तो पागल है, मूर्ख है। वो सिर पर बैठ गया। अर्जुन कृतांजलि जोड़े हुए चरणों में खड़ा रहा। द्वारिकाधीश की नींद खुली तो सबसे पहले अर्जुन दिखाई दिया। उन्होंने अर्जुन को देखकर मुस्कुराए। जैसे अर्जुन को देख के मुस्कुराए, कान पे से आवाज आई, अहम चा विगतः, मैं भी आया हूं। वाक्य सुनिए महाभारत का, अहम चा विगतः। दुर्योधन कहता मैं भी आया हूं। इसका मतलब दुर्योधन नहीं आया है, उसका अहंकार आया है। जो भगवान के पास जाते हुए भी अहम बोले, युद्ध हो ना हो, उस दुर्योधन का मरना तय है, उसका नाश होना तय। यही तो भाषा की तमीज है। कृष्ण कहते हैं भवान भिगतः पूर्वः। भगवान आप भी आए हैं, अरे गुरुराज आप भी आए हैं। आप मैं दोनों को वर दूंगा, लेकिन मैंने पहले अर्जुन को देखा तो मैं 2 वरदान देता हूं, आप दोनों चुन लीजिए। एक तरफ तो निहत्ता मैं हूं जो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और एक तरफ मेरी 18 अक्षौणी सेना है। अर्जुन ने सेकंड के 100वें हिस्से में निर्णय लिया, वरया मास केशवः, हे केशव मैं आपका वर्ण करता हूं। एक पल की देरी नहीं लगाई सोचने में। दुर्योधन के दुख दुखी चल रही कि ये सेना नहीं ले जाए। उसने कहा नहीं, मैं सेना लूंगा। हमारे मराठी के एक बड़े प्रसिद्ध कथाकार है विनोद भट्ट। उनकी लघु कथाएं 30-30 शब्दों की, 40-40 शब्दों, छोटे छोटे। एक बड़ी प्यारी कथा है उनकी कि जब अकेले माधव को लेके अर्जुन चला द्वारिका से कुरुक्षेत्र के लिए, तो मजे लेते हुए कृष्ण ने कहा, अरे पगले तू बावला है, तुझे तमीज ना आई। ने कहा क्या हो गया प्रभु? बोले तू तो छाछ लेके जा रहा है, माखन तो वो ले गया। बोले वो बावला है, वो माखन ले गया, मैं माखन चोर को लेके जा रहा हूं। क्योंकि यतत कृष्ण ततो जय, जहां कृष्ण है वहीं विजय होगी। ये अर्जुन को पता है।
दुर्योधन ने भोजन के लिए अनुरोध किया जब गए थे संधि पर। दुर्योधन ने कहा हम दोनों समान है तो आप भोजन मेरे यहां क्यों नहीं कर रहे? कृष्ण ने कहा भोजन दो स्थितियों में किया जाता है, या तो जिनसे प्रीति हो उनके यहां भोजन किया जाता है, या क्षुधा अपने आकार से बाहर होती हो तो कहीं भी भोजन किया जा सकता है। ना तो मेरी क्षुधा अपनी सीमा से बाहर, और आपसे कुरुराज मेरी प्रीत नहीं है। बर्बरीक का प्रसंग हो, अभिमन्यु का प्रसंग हो, अर्जुन के अहंकार का प्रसंग हो, दोनों तरफ वे ही लड़ रहे हैं। कृष्ण के माथे पर जो टीका यशोदा ने लगाया है ना, यशोदा शब्द का मतलब आपको पता है? संस्कृत शब्द है, संस्कृत में इसकी संधि करिए तो यशः दा, यश देने वाली माता, देवकी जन्म देने वाली माता, और जिस माता ने यश प्रदान किया वो यशः दा, यश देने वाली यशोदा। लेकिन द्वारिकाधीश के शीश पर टीका तो एक गरीब दोस्त ने लगाया। क्या अद्भुत मैत्री है भाई। दो दोस्तियां हैं भगवान की, एक अर्जुन के साथ, एक सुदामा के साथ। एक मांगता है, एक मांग ही नहीं पाता। जो मांगता है उसको भी महल दिया, और जो मांग ही नहीं पाया उसे भी महल दिया। 6 महीने बाद पहुंचा तो जहां कुटिया थी वहां कुछ था ही नहीं। जब पहुंचा है दरवाजे पे तो द्वारिकाधीश के दरवाजे पे तो कैसा लग रहा है, पैर में चप्पल नहीं है। सबने पढ़े हैं नरोत्तम दास जी के शीस पगान झगा तन पे प्रभु जाने को काही बसे के ही ग्राम, प्रभु जाने को आही बसे कहीं ग्रामा, जाने को आही बसे कहीं ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाय उपान के नहीं नामा, और पाए उपान के नहीं सामा, पाए उपान के नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देख रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, चकिसो वसुधा अभिरामा, चकिसो वसुधा अभिरामा। पूजत दीन दयाल को नाम, पूजत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। कल विराम करते ही भागे हम दोनों, मैं और पुंडरीक जी। गाड़ी गई, पुलिस वाले सामने से महाराज जी आते दिखाई दे गए, मुख्यमंत्री जी, उनका काफला, हमारा काफला, सब फंसा गए। उतर के कूद के ऑटो रिक्शा लेके भागे, फिर खड़ाऊं गाड़ी में फेंक दी, पैदल भागे। क्यों भागे? कि राधा रमन जी के पट मंगल ना हो जाए, चरणामृत मिल जाए, बस इस उम्मीद में सब भाग रहे हैं। जिसका चरणामृत लेने के लिए पृथ्वी लालायित है वो चरण धो रहा है किसके? अपने दोस्त के। कि कैसे बेहाल बेवाइन के पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, कंटक जाल लगे पुनि जोए, कंटक जाल लगे पुनि जोए। आय महादुख पाय सखा तुम आए इते न किते दिन खोए, आए इते न किते दिन खोए, आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, 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 नैनन के जल से पग धोए। जो द्वारिकाधीश होने के बाद भी अपने एक बिछड़े हुए साथी के चरणों को अपने आंसुओं से धो सकता हो, वही ब्रज का कन्हैया हो सकता है। पहुंचे सुदामा तो वो जगह ही नहीं दिखी। 3 महीने के विश्राम के बाद पहुंचे, लगा दिया विश्वकर्मा को कि मेरा दोस्त पहुंचे उससे पहले वैसा ही महल बना देना जैसा द्वारिका में खड़ा हुआ है। यही महल मिलना चाहिए, ऐसे ही हाथी दरवाजे पे मिलने चाहिए, यही सोने का महल। कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कंचन के अब धाम सुहावत, कंचन के अब धाम सुहावत।
के पग में पनही नहती, कह ले गजराज उठाड़े महावत। ले गजराज उठाड़े महावत, ले गजराज उठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद नावत। कोमल सेज पे नींद नावत, कोमल सेज पे नींद नावत। के जुर तो नहीं कौंदो सवा, के जुर तो नहीं कौंदो सवा, प्रभु के परताप ते दाख न भाव। के परताप ते दाख न भाव, के परताप ते दाख न भाव, के परताप ते दाख न भाव, के परताप ते दाख न भाव। बोलो सुदामा के यार की। किसी से प्रेम करने के लिए उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों आवश्यक है। या तो आपके सम्मुख है तो आप प्रेम कर रहे हैं, या आपकी आंखों से ओझल है तो आप प्रेम के गाने गा रहे हैं। सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के स्वर में गाते हैं, जब हद से गुजर जाती है खुशी, आंसू भी छलक कर आते हैं। Our sweetest songs are those who tell us saddest thought, शेक्सपियर ने कहा। लेकिन एक ये बावरा है जो जब उपस्थित है तो ये राधा है, जो उपस्थित है तो पूरा ब्रज है, और अनुपस्थित है तो मेवाड़ राजवंश की कुलवधु है, मीरा है। हमसे पूछा था किसी ने, हम एक बार न्यूयॉर्क में एक वर्ल्ड पोइट हाउस है तो वहां गए हुए थे, तो उन्होंने हमारे सम्मान में एक संध्या रख दी। एशिया के और यूरोप के कुछ नए कवि इकट्ठे हो गए, तो स्पेन की एक कवित्री ने कहा कि मैंने आपके यहाँ काफी पढ़ा है, आपके यहाँ के लोगों के बारे में जाना आने से पहले। सो आई वॉज गोइंग थ्रू ए पोएटेस नेम मीरा। मैंने कहा यस। उसने मुझसे कहा कि आप सो मैनी ऑफ फैलेसीज, बहुत सारी अजीब बातें हैं इसके अंदर। मैंने कहा क्यों? तो उसने मुझसे कहा कि इसमें कहानी है कि उनको विश्व भेजा गया और वो जी गई। तो मैंने कहा दो बातें एक साथ मत कहिए कि मीरा पढ़ा, मीरा को पूरा पढ़ा और प्रश्न उठा। अगर मीरा को पूरा पढ़ा है तो प्रश्न उठ ही नहीं सकता है। अगर पात्रता कृष्ण को लेकर मीरा जैसी है, दुनिया के हर विष को बाध्य होकर अमृत बनना पड़ेगा, चरणामृत बनना पड़ेगा। कैसा? ये तो अभी की बात है, ये तो कुछ शताब्दियों पहले की बात है कि वो बात कर रही है विग्रह से, अंदर से आवाज आ रही है। ननद ने आकर कहा कि भाभी वस्त्र बदल रही थी, अंदर से किसी पुरुष की आवाज आई कि तुम यहां बैठो काना, अब मेरी ससुराल है, ऊधम मत करना, कहीं जाना मत। वो तो अपना घर था, सब संभाल लेती थी, पकड़ लाती। ये पराये लोग हैं, राणा वंश है, पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली और सबसे पुराना डीएनए है। बाहर वो आवाज सुन रही, उसने कहा भाभी किसी से बात कर रही। कुंवर भोजराज को कहा गया, तो बाकी राजमाताओं को कहा गया, तो कक्ष की तलाशी हुई, कहीं कुछ नहीं निकला, क्योंकि यह तो कोई सोच ही नहीं सकता था कि यह विग्रह भी बात कर रहा हो। क्योंकि जो तलाशी लेने वाले थे उन्हें कृष्ण में वह भरोसा नहीं था जो मीरा को भरोसा था कि ये बात करता है। आप बात करके देखिए, बात करते हैं। हमारे पिताजी 87 वर्ष में पेड़ पौधों से बात करते हैं। प्रोफेसर आदमी है, पीएचडी है, विद्वान आदमी है, लेकिन वो बहुएं चाय लेके पहुंचती हैं, महाराज जी खुरपा लेके लगे रहते हैं, सुबह माली आता है फिर भी खुद ही लगे रहते हैं। और पौधे के नीचे एक पौधा निकल आया, 4 दिन बाद लौटे, उससे बात कर रहे, ओहो श्रीमान जी आप यहाँ आ गए, अब आपके लिए तो अलग फ्लैट देना पड़ेगा। देखते हैं कोई छोटा मोटा सा जुगाड़। वो बहू पीछे करी, पापा चाय, पापा चाय। तीसरी बार मैं पापा, हाँ बेटा लाओ। तो मेरे से एक ने कहा कि ये पापा को कुछ हो गया है कि पौधे से बात करते हैं। मैंने कहा महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि वो पौधे से बात करते हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि पौधा सुनता है, वो सुन रहा है। तो पत्थर सुनता है, पाहन सुनता है, अगर उसमें कन्हैया आरोपित है। अमूर्त को मूर्ति में प्रस्थापित करने की जो भारतीय कला है, भक्ति की कला है, इसका विश्वविद्यालय है ब्रज। मेरी बड़ी प्यारी कवयित्री ममता शर्मा आगरा में रहती, महाराज जी क्या अद्भुत
भगवान ने उसे क्या दे दिया, बस वही कुछ छंद हैं जो मैं देखता हूं तेरा जीवन सफल हो गया। कि मीरा ने मूरत को जो सुलाया, मीरा ने मूरत को जो सुलाया, तो नटखट जाग के सो गया होगा। नटखट जाग के सो गया होगा, नटखट जाग के सो गया होगा। गोद के स्पर्श में मोद को पाकर, गोद के स्पर्श में मोद को पाकर, पाहन कोमल हो गया होगा। पावन कोमल हो गया होगा, पावन कोमल हो गया होगा। मीरा ने प्रेम की बेल जो बोई, तो कान्हा भी अंकुर बो गया होगा। कान्हा भी अंकुर बो गया होगा, कान्हा भी अंकुर बो गया होगा। मीरा ने आंसू के मोती सजाए, मीरा ने आंसू के मोती सजाए, तो कान्हा भी धागा पिरो गया होगा। कान्हा भी धागा पिरो गया होगा, कान्हा भी धागा पिरो गया होगा, कान्हा भी धागा पिरो गया होगा, कान्हा भी धागा पिरो गया होगा। फूलों की डाली में सांप भेज दिया कि ये काट लेगा, जब भगवान के लिए माला बनाएगी तो सांप रस्सी में परिवर्तित हो गया। फूलों में सांप को देख के माला में धागे सी सांप को सी गई मीरा। धागे सी सांप को सी गई मीरा, धागे सी सांप को सी गई मीरा। राणा ने प्याला दिया विष का और सोचा अभी के अभी गई मीरा। सोचा अभी के अभी गई मीरा, सोचा अभी के अभी गई मीरा। मीरा ने विष तो पिया ही नहीं, ऐसे मौत को मार के जी गई मीरा। मौत को मार के जी गई मीरा, मौत को मार के जी गई मीरा। कृष्ण के प्रेम का प्याला है ये, रणधार से प्यार को पी गई मीरा। रणधार से प्यार को पी गई मीरा, धार से प्यार को पी गई मीरा, धार से प्यार को पी गई मीरा। लोग पूछते हैं कि राधा और मीरा में क्या अंतर है। महाराज जी, एक राधा जिन्हें शरीर कृष्ण मिले, एक मीरा जिन्हें केवल कृष्ण का ख्याल मिला, कृष्ण का स्वरूप मिला, कृष्ण की चिंतना मिली। राधा को कृष्ण की देह मिली, राधा को कृष्ण की देह मिली, बिन देह के नेह निभा गई मीरा। देह के नेह निभा गई मीरा, देह के नेह निभा गई मीरा। राधा को कृष्ण की देह मिली, बिन देह के नेह निभा गई मीरा। देह के नेह निभा गई मीरा, देह के नेह निभा गई मीरा। ब्रजभूमि में, ब्रजभूमि में कान्हा ने रास रचा, मरुभूमि में फूल खिला गई मीरा। मरुभूमि में फूल खिला गई मीरा, भूमि में फूल खिला गई मीरा। कृष्ण ने द्वापर में राधा को गाया, तो कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा। कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा, कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा। कृष्ण के प्रेम का राधा पे कर्ज था, कृष्ण के प्रेम का राधा पे कर्ज था, राधा का कर्ज चुका गई मीरा। राधा का कर्ज चुका गई मीरा, राधा का कर्ज चुका गई मीरा, राधा का कर्ज चुका गई मीरा, राधा का कर्ज चुका गई मीरा। कृष्ण तो श्याम है काजल, कृष्ण तो श्याम है काजल, काजल आंज के सो गई मीरा। काजल आज के सो गई मीरा, काजल आज के सो गई मीरा। श्याम के नाम को ऐसा रटा के गोरी से सांवरी हो गई मीरा। गोरी से सांवरी हो गई मीरा, गोरी से सांवरी हो गई मीरा। कंथ के पंथ में प्रेम के अश्रु की वृष्टि से सृष्टि भिगो गई मीरा। वृष्टि से सृष्टि भी हो गई मीरा, वृष्टि से सृष्टि भी हो गई मीरा। उस खेत की रेत में मोती उगे, जिस खेत में बैठ के रो गई मीरा। उस खेत में बैठ के रो गई मीरा, खेत में बैठ के रो गई मीरा, खेत में बैठ के रो गई मीरा, खेत में बैठ के रो गई मीरा। राणा ने कहा कि ओझा बुलाओ, बावरी हो गई है, पागल हो गई है। कहा कि ऐसा मंत्र मारना कि ये कन्हैया ना बोले। आहा हा। राणा ने ओझा बुलाया, कहा कि भूत या प्रेत है मीरा के भीतर। भूत या प्रेत है मीरा के भीतर, भूत या प्रेत है मीरा के भीतर।
राणा ने ओझा बुलाया, कहा कोई भूत या प्रेत है मीरा के भीतर। भूत या प्रेत है मीरा के भीतर, भूत या प्रेत है मीरा के भीतर। गिरधर गिरधर कीड़े रट्टज घूमती घूमत दर पेदर। घूमती है दर बेदर, घूमती घूमती है दर बेदर। जीव पे गिरधर नाम न आ सके, मंत्र कोई ऐसा मारिए इस पर। मंत्र कोई ऐसा मारिए इस पर, मंत्र कोई ऐसा मारिए इस पर। जीव पे गिरधर नाम न आ सके, मंत्र कोई ऐसा मारिए इस पर। मंत्र कोई ऐसा मारिए इस पर, मंत्र कोई ऐसा मारिए इस पर। ओझा ने मीरा की आंखों में झांका, ओझा ने मीरा की आंखों में झांका तो ओझा भी गा उठा गिरधर। ओझा भी गा उठा गिरधर गिरधर, ओझा भी गा उठा गिरधर गिरधर, ओझा भी गा उठा गिरधर गिरधर, ओझा भी गा उठा गिरधर गिरधर। ओझा ने मीरा की आंखों में झांका तो ओझा भी गा उठा गिरधर गिरधर। ओझा भी गा उठा गिरधर गिरधर, ओझा भी गा उठा गिरधर गिरधर। बांध के घुंघरू जो नाची तो नाची के नाच को नाच नचा गई मीरा। नाच को नाच नचा गई मीरा, नाच को नाच नचा गई मीरा। श्याम की मोहनी मूरत देख के मूरत में ही समा गई मीरा। मूरत में ही समा गई मीरा, मूरत में ही समा गई मीरा। पीर में नैनों के नीर बहा, वसुधा पे सुधा बरसा गई मीरा। सुधा बरसा गई मीरा, सुधा पे सुधा बरसा गई मीरा। प्रेम के गीत क्या गाए कोई, महाराज जी प्रेम के गीत क्या गाए कोई, अब गाना था जो सब गा गई मीरा। गाना था जो सब गा गई मीरा, गाना था जो सब गा गई मीरा, गाना था जो सब गा गई मीरा, गाना था जो सब गा गई मीरा। बोल मीरा महारानी की जय।